नमस्कार, मैं आपके साथ अन्दाराम बिश्नोई। एक ऐसी लड़की जो बचपन से गुस्सेल स्वभाव और विद्रोही स्वभाव की थी। घर वाले बहुत परेशान रहते थे, बात बात पर बहस करती थी और जब बात लड़कियों के मुद्दे की होती थी तब तो और ज़्यादा भी वे तीव्र हो जाती थी और अपनी बात को मनवा कर ही वो दम लेती थी। लेकिन उस वक्त किसे पता था कि यह लड़की एक दिन इसी विद्रोही और गुस्सेल स्वभाव के कारण देश की जानी मानी टीवी पत्रकार बन जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ देश की टीवी मीडिया का चेहरा बन चुकी अंजना ओम कश्यप की, और आज के इस वीडियो में उन्हीं की कहानी। अंजना का जन्म 12 जून 1975 में बिहार में हुआ था। अंजना के पिता ओम प्रकाश तिवारी डॉक्टर थे जो रांची में पोस्टेड थे। अंजना की शुरुआती पढ़ाई भी रांची में हुई। अंजना भी अपने पिता की तरह डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली का रुख किया। दिल्ली आकर उन्होंने जूलॉजी में एडमिशन लेने के लिए दौलत राम कॉलेज में पढ़ाई के लिए दाखिला लिया और यहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसी बीच अंजना ने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी और इसी तैयारी के दौरान अंजना की दोस्ती एक लड़के से होती है और उस लड़के का नाम मंगेश कश्यप होता है। दोनों यूपीएससी की तैयारी साथ साथ करते हैं। मंगेश कश्यप का यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है और एक आईपीएस अधिकारी बन जाता है, लेकिन अंजना को सफलता हाथ नहीं लगती है। लेकिन अंजना कहाँ निराश होने वाली होती है। अंजना एक प्राइवेट कंपनी में जॉब पकड़ती है, वहाँ पर साल भर काम करती हैं। साल भर काम करने के बाद अंजना का वहाँ मन नहीं लगता। इसके बाद अंजना वहाँ से इस्तीफ़ा दे देती हैं। इस्तीफ़ा देने के बाद अंजना अपने मन का काम यानी वही सामाजिक सरोकार से जुड़ा काम करने के लिए एक एनजीओ में कानूनी सलाहकार के तौर पर ज्वाइन करती हैं। वहाँ पर काम करने के दौरान अंजना को पता चलता है कि डीडी न्यूज़ में एंकर के लिए ऑडिशन हो रहे हैं, तो अंजना भी वहाँ ऑडिशन देने के लिए जाती है। वहाँ पर अंजना का सिलेक्शन डीडी न्यूज़ का शो आंखों देखी के लिए हो जाता है और यहीं से अंजना ओम कश्यप की एंकरिंग की शुरुआत हो जाती है। इस बीच एक और पॉइंट जो मैं मिस कर रहा हूँ, वो पॉइंट था यूपीएससी की तैयारी के दौरान अंजना की उस लड़के के साथ दोस्ती का। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला और आज वर्तमान में अंजना के पति का नाम यानी अंजना ने उन्हीं से शादी की और मंगेश कश्यप एक आईपीएस अधिकारी हैं और अंजना के एक बेटा और एक बेटी है। और अब आते हैं बात अंजना के एंकरिंग करियर पर। डीडी न्यूज़ में एंकरिंग के करियर के सफ़र की शुरुआत के बाद काफ़ी टाइम बाद अंजना जी न्यूज़ में वैकेंसी निकलने के बाद वहाँ अप्लाई करती है। उस वक्त जी न्यूज़ एकमात्र प्राइवेट न्यूज़ चैनल था, लेकिन वहाँ पर अंजना का सिलेक्शन एज ए एंकर नहीं होता है। वहाँ अंजना ओम कश्यप का सिलेक्शन डेस्क रिपोर्टर के तौर पर होता है। अंजना वहाँ कई सालों तक डेस्क रिपोर्टर के तौर पर काम करती हैं। लेकिन इसी बीच अंजना का वापस मन करता है एंकरिंग करने का। वापस अपने उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए अंजना एंकरिंग के लिए वापस ऑडिशन देती है जी न्यूज़ में, लेकिन अंजना को सफलता हाथ नहीं लगती है। लेकिन अंजना कहाँ हार मानने वाली है, वह तो वही अपने अडिग स्वभाव वाली। उसने वापस फिर अपने आप को तैयार करना शुरू किया एंकरिंग के लिए और एक दिन अंजना का सिलेक्शन जी न्यूज़ में एज एंकर हो जाता है और यहाँ से मुख्य तौर पर न्यूज़ एंकर के तौर पर अंजना के करियर की शुरुआत होती है और फिर ये कारवां चल पड़ता है। इसके बाद अंजना ओम कश्यप कई सालों तक जी न्यूज़ में न्यूज़ एंकर के तौर पर काम करती रहती हैं और इसके बाद न्यूज़ 24 आता है और यहाँ पर अंजना अप्लाई करती हैं और अंजना का सिलेक्शन यहाँ पर भी न्यूज़ एंकर के तौर पर हो जाता है। ये बात 2007 की है जब अंजना ओम कश्यप न्यूज़ 24 को एज ए एंकर ज्वाइन करती हैं।
इसके बाद अंजना स्टार न्यूज़ में चली जाती हैं, जो वर्तमान में ABP न्यूज़ हैं। और यहाँ के बाद फिर अंजना का एक और नए सफ़र की शुरुआत होती है। वो सफ़र होता है इंडिया टुडे ग्रुप के देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज़ चैनल आज तक के साथ। और आज तक में वर्तमान में अंजना ओम कश्यप सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं। अंजना ओम कश्यप पिछले 10 सालों में ज़्यादा समय हो गया और यहाँ पर काम कर रही हैं। और अंजना ओम कश्यप को विशेष रिपोर्ट और हल्ला बोल ने आज तक में काफ़ी लोकप्रियता दिलाई। और ये एक कहानी थी एक विद्रोही स्वभाव वाली लड़की की कि कैसे वो अंजना से अंजना ओम कश्यप बन गई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बताइए कि अंजना ओम कश्यप के अंजना से अंजना ओम कश्यप बनने की कहानी आपको कैसी लगी। अगर आप और किसी टीवी जर्नलिस्ट के बारे में इसी तरह से कहानी के तौर पर बायोग्राफी को सुनाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार ठीक रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।